वाचस्पतिर्ह्वयताम् संश्रुतेन गमीमहि मा श्रुतेन विराधिषि। ॐ पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह वसोष्पते निरमय मय्येवास्तु मयि श्रुतम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज के कार्यक्रम में मुझसे पूर्व मधुर भजनों से आनंद करा रहे पंडित भजनोपदेशक प्रसिद्ध श्रीमान अमरजी विद्यावाचस्पति, उनका साथ दे रहे थे तबले पर भाई साहब ओम प्रकाश जी। इस समाज के अधिकारीगण, महर्षि दयानंद स्मृति भवन न्यास से उपस्थित अधिकारीगण, आर्य बंधुओं, माताओं, बहनों, आज आप आर्य समाज का वार्षिक उत्सव मना रहे हैं और वार्षिक उत्सव के प्रथम सत्र में ही आपने विषय रखा है परोपकार, स्वाध्याय, उपासना। शास्त्री जी ने बहुत सोचकर विषय रखा। सारी बात को शास्त्री जी एक शब्द में कहना हो तो धर्म कह लें। आप विचार करके देखिए, आप इस संसार में अनेक काम करते हैं, जब से पैदा हुए हैं और जब तक मरेंगे कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। अच्छा, मैं आपसे पूछूं जी, आप कैसे करते हैं? क्या बता सकते हैं जी, कैसे काम करते हैं? आप लोग मेरे से संवाद कर सकते हैं, मैं पूछता हूं तो आप उत्तर दे सकते हैं। आप काम करते हैं तो करने से पहले कुछ सोचते होंगे, अथवा कोई काम ऐसा है जो आप बिना सोचे कर सकते हैं? यदि आप बिना सोचे कोई काम नहीं कर सकते तो अपने पास एक क्रम बन गया, पहले सोचते हैं फिर करते हैं। ये अलग बात है कि हम पूरा नहीं सोच पाएंगे तो गलती कर बैठेंगे, पर सभी सोचेंगे और सोचने के क्रम को ठीक रखेंगे तो गलतियां भी नहीं होंगी। क्रम बना सोचना करना, और आपके विषय में कैसा बनाया? स्वाध्याय उपासना, ऐसे ही बनाया ना शास्त्री जी? स्वाध्याय है सोचना और उपासना है करना। अच्छा, उपासना का अर्थ आप क्या समझते हैं जी? ये शब्द तो सुना है ना आपने, परिचित है जी? ईश्वर के पास बैठना माता जी स्वाध्याय करती हैं, आसानी से बता पा रही हैं। अच्छा जी, थोड़ी देर पहले हमारे पंडित जी कह रहे थे, बोले ईश्वर दिखाई तो देता नहीं। यद्यपि उन्होंने यह भी कह दिया वेद मंत्र से कि धर्मात्माओं के पास है, दुरात्माओं से दूर है, विद्वानों के पास है, मूर्खों से दूर है। अच्छा, यदि मैं विद्वान हूं, यदि मैं धर्मात्मा हूं तो मेरे पास है ना जी? और है तो दोबारा पास बैठने की जरूरत है क्या? तो ऐसा इसका मतलब माता जी मानती हैं कि ईश्वर मेरे पास तो है पर मुझे उसका एहसास नहीं है। क्यों? पता नहीं। अथवा कई बार हम कैसा कह देते हैं, बोले जी हम कुछ गलत काम करते हैं, संसार में लगे रहते हैं, सांसारिक विचारधारा में, मोह माया में लगे रहते हैं, इसीलिए ईश्वर की हमें अनुभूति नहीं होती। एक प्रश्न और पंडित जी ने उठाया था, वे कह रहे थे, बोले भाई ईश्वर दिखाई नहीं देता। तो पंडित जी ने कहा कि देखो भाई, कुछ चीजें अनुभव होती हैं, ऐसे ही ईश्वर भी अनुभव का विषय है, पर ये अनुभव सबको हो जाता है क्या? और यदि ये अनुभव होता तो माता जी ये नहीं कह सकती थी कि एहसास नहीं हुआ, इसलिए एहसास करने के लिए उपासना करनी पड़ती है। वो एहसास, वो अनुभव कैसे हो, उसकी विधि का नाम उपासना है। मैंने आपके सामने एक मंत्र रखा है, मंत्र बिल्कुल सरल, ऋग्वेद के पहले मंडल का पहले सूक्त में ही है। मंत्र के पद और भी सरल, और आप थोड़ा सा भी विचार करेंगे तो आपको लगेगा वेद इतना आसान है, इतनी आसानी से समझ में आता है तो देखा क्यों नहीं।
आपके सामने शब्द रखता हूं, आप खुद ही समझ लेंगे। वहां कहा उप त्वा अग्ने। अब अग्ने ये संबोधन है, जैसे आप किसी को बुलाते ना, मान लीजिए श्री ब्रह्म सिंह जी को बुलाना है, आपके नाम से बुला लेंगे, नाम बोलेंगे तो आप जान जाएंगे मुझे ही बुलाते हैं। उसी तरह से यहां पर अग्नि शब्द संबोधन है, हे अग्नि। हाँ जी, अग्नि ये वो तो नहीं हो सकती जो यज्ञ कुंड में थी, क्योंकि वह तो जड़ पदार्थ है, उसे तो सुनाई देगा नहीं, तो किसे सुनाई देगा जी? फिर अग्नि का नाम जो स्वामी जी महाराज ने बताया परमेश्वर, और ये स्वामी जी की अपनी कल्पना नहीं है। स्वामी जी स्पष्ट कहते हैं मेरा अपना कोई नया मत पंथ संप्रदाय चलाने का कुछ विचार नहीं है, अपितु ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषियों ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किए मैं भी आपके सामने वही रखता हूं। तो अग्नि का अर्थ परमेश्वर कहां से ले आए? वो लाते हैं निरुक्त से, महर्षि यास्क से पूछा है। वो कहते हैं अग्रणी भवति इति अग्नि, जो आगे आगे चलता है उसे अग्नि कहते हैं। आप विचार करके देखिए, आपको अंधेरे में जाना है तो अग्नि को कहां रखते हैं जी? अपने से आगे या पीछे? आगे रखते हैं तो आगे का मार्ग दिखता है। हाथ में टॉर्च है, लैंप है, मशाल है, जो भी चीज है सब आगे, वो आगे रखते हैं और वो आपको आगे आगे ले जाता है, इसीलिए उसका नाम अग्नि। और इस संसार में आपको आगे आगे कौन ले जाता है? पहले तो थोड़ी देर माता ले जाती है, फिर पिता ले जाता है, फिर कुछ और दूरी तक आचार्य ले जाता है, फिर सब जगह आचार्य भी नहीं ले जा सकता। फिर पता है क्या होता है? आपका छोटा सा छोटा काम भी अटकता है ना, तो आप तत्काल याद करते हो हे भगवान काम बन जाए। और कितना छोटा काम, आप दौड़कर रेल पकड़ना चाहते हैं और रेल निकलने वाली है, आप घर से विलंब से निकले हैं तो रास्ते में प्रार्थना करते हैं हे भगवान ट्रेन लेट हो जाए। अच्छा, परमेश्वर ट्रेन चला रहा है क्या? वो गार्ड नहीं है, वो ड्राइवर नहीं है, वो स्टेशन मास्टर नहीं है, पर प्रार्थना करेंगे हे भगवान ट्रेन लेट हो जाए। अच्छा, आप लोग तो बड़े हैं, ट्रेन वाले लोग हैं, ये छोटे हैं ना विद्यार्थी, ये विद्यालय में जाएंगे और काम नहीं किया, हे भगवान आज मास्टर जी बीमार पड़ जाए, आए ही नहीं। परमेश्वर का ये काम है कि मास्टर जी को बीमार कर दे, काम नहीं होए, बच जावे। आप ये समझिए एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है मनुष्य के अंदर, उसे कुछ पता हो न पता हो, परमेश्वर को देखा हो न देखा हो, एहसास हो न हो, अनुभव किया हो नहीं किया हो, पर कोई काम हो कौन करेगा? बोले परमेश्वर कर सकता है। अच्छा, जब बन जाते हैं ना काम, तब तो बड़े मजे से कहते हैं मैंने किया था, मेरे को आता है, मैं बहुत योग्य हूं। और नहीं बनते हैं तो ऐसी परमेश्वर की मर्जी थी जी, परमेश्वर नहीं चाहता था, नहीं बना, मतलब बिगाड़ने की जिम्मेवारी सारी परमेश्वर की है। परमेश्वर का स्वरूप नहीं जानने से परमेश्वर की उपासना में गड़बड़ होती है, परमेश्वर के पास बैठने में गड़बड़ होती है। हमने देखा नहीं ना परमेश्वर को, तो परिणाम क्या होता है? कोई आपके पास बिल्ली लाके रख दे, बोले जी यही है परमेश्वर, आप उसके पास ही बैठ जाएंगे। आपके पास विकल्प क्या है? यही है परमेश्वर, यही मान लो। अच्छा, पता है दूसरे व्यक्ति ने आपके पास लाके कुत्ता रख दिया, कहेगा नहीं ये है परमेश्वर, फिर आप क्या करोगे? एक बार इधर एक बार इधर। ऐसा ना हो कभी यही वाला हो और ऐसा ना हो कभी ये वाला हो, चल ऐसा करते हैं एक बार इधर एक बार इधर, दोनों में से कोई भी नाराज नहीं होना चाहिए। और अपने लोग भी कैसे करते हैं? आर्य समाज से उपदेश कर देंगे भाई परमेश्वर निराकार है, मंदिर में जाने की जरूरत नहीं। बोले जी ऐसा है, आपके आर्य समाज में भी आ जाएंगे, हवन भी कर लेंगे, मंदिर भी चले जाएंगे, पता नहीं कभी वो वाला नाराज हो जाए ना। तो आप ध्यान रखिए, जब तक आपको ईश्वर के स्वरूप का नहीं पता, आप उपासना का विचार भी मन में नहीं ला सकते। आपको पता ही नहीं हो सकता कि भाई हम ईश्वर की उपासना कर रहे हैं या किसकी उपासना कर रहे हैं। तो मंत्र में संबोधन किया अग्नि, जो आगे ले जाने वाला है, आपको उन्नति के मार्ग पर ले जाने वाला है, जीवन यात्रा को सरल बनाने वाला है, उसका नाम अग्नि है। और कहा कैसे? बोले उप त्वा, त्वा माने तेरे, उप माने समीप आते हैं। उपासना में भी आप यही कहते हैं ना, समीप बैठना, उप समीप आसन बैठना, समीप बैठना है तो बोले तेरे पास आते हैं, उप त्वा अग्नि,
3 शब्द तो याद हो गए ना जी। उप त्वाग्ने। अच्छा पूछा तेरे समीप कब आना है? बोले दिवे दिवे, प्रतिदिन आना है, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं। ये नवरात्र की बात नहीं है कि 9 दिन कर लिया अब अगले साल नंबर आएगा, ऐसा नहीं। कब आना है? दिवे दिवे, रोज रोज आना है, कोई दिन छोड़ना ही नहीं है। ये छोड़ने वाला काम नहीं है। ये कैसा काम है? बोले जैसे सांस लेते हैं, सोचना पड़ता है क्या जी सांस लेने के लिए? अच्छा जी पहली बार कब सीखा था सांस लेना? माँ के पेट से बाहर आते ही। पता है बच्चा पैदा होता है उसे सांस आता नहीं, पेट में तो अभ्यास था नहीं सांस लेने का, आता नहीं था। बाहर निकाल के चिकित्सक पैर से पकड़ के ऐसे उल्टा लटकाता है, फिर पिटाई करता है, फिर बच्चा रोता है। जब पहली बार रोता है झटके से श्वास बाहर आता है और चलना शुरू। श्वास नहीं आए, रोए नहीं तो स्टिल बर्थ, मृत उत्पन्न हुआ घोषित कर देते हैं। इस श्वास के साथ आपका जीवन है और ये श्वास जब तक चलता है आपका जीवन बना रहता है। निरंतर की जाने वाली क्रिया पर आपको कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता। ठीक इसी तरह से ईश्वर का स्मरण, ईश्वर की उपासना जीवन भर चलने वाला काम है। जैसे सांस के चलने से आपका जीवन, वैसे ही उपासना के चलने से आपका जीवन। सांस गया, जीवन गया, उपासना गई तो मान लीजिए आप मर ही गए। लगता है कभी आज संध्या नहीं की तो मर गए हैं? ऐसा एहसास होता है क्या? अनुभूति होती है क्या? यदि होती तो आप कितना भी किसी को समझा लीजिए, कोई ईश्वर के पास जाने को तत्पर नहीं होगा। देखो जी आपके विषय में परोपकार और स्वाध्याय भी हैं और मैं उपासना के बहाने से वेद मंत्र का स्वाध्याय तो आपको करा दूंगा और रह जाएगा परोपकार, उसका संकेत करूंगा। सो उपासना को ही ठीक से समझ लेते हैं, ठीक है ना? तो हम देख रहे हैं हे अग्ने उपत्वा, तेरे पास आना है और दिवे दिवे रोज रोज आना है। एक प्रश्न और प्राय करके आर्य समाज में पूछ लेते हैं। बोले जी ये संध्या कितने दिन करनी है? क्या लगता है जी कितने दिन करनी है? नहीं रोज तो करनी है। चलो नवरात्र में रोज करनी हो 9 दिन सही। अच्छा चलो चातुर्मास में करनी हो 120 दिन सही। जीवन पर्यंत करनी है, दिवे दिवे करनी है। पर इसका पता कैसे लगेगा कि ये रोज ही करनी है? क्यों जी खाना कितने दिन खाना है? स्नान, शौच, दिनचर्या। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये उपासना भी दिनचर्या का हिस्सा है? लाभ क्या होगा जी? अच्छा आप एक अनुभव करके देखिए। बुजुर्ग लोग हो गए उनकी तो कोई बात नहीं, पर आपके घर में युवा संतान होंगी ना, आप उनको एक उपदेश करिए। बोले जी प्रातःकाल जल्दी उठना है, 4 बजे उठना है, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त। आप क्या देखेंगे? यदि आपका बालक आज्ञाकारी है अथवा आपकी बात को मानता है, चाहे विवशता में भी मानता हो, तो वो अपने मोबाइल में या अलार्म में 4 बजे का टाइम सेट कर देगा। फिर क्या होगा जी? 4 बजे अलार्म तो बजेगा। फिर वो क्या करेगा? उसे स्नूज करेगा 10 मिनट और सही, फिर 10 मिनट और सही, फिर 10 मिनट और सही, और 6 बज जाएंगे। अच्छा 6 के बाद भी विवशता में इसलिए उठता है कि अगर अब नहीं उठा तो महाविद्यालय कैसे पहुंचूंगा, कार्यालय कैसे पहुंचूंगा और दूसरे काम कैसे करूंगा। बोले सभी बिगड़ते हैं। फिर जल्दी से उठ के भाग दौड़ करता है और जल्दी से काम करता है। आप क्या देखते हैं जी? उसकी दिनचर्या कभी नहीं बन पाती। और ऋषियों ने क्या युक्ति निकाली? बोले 2 समय इनकी दिनचर्या में उपासना फिट कर दो। अब क्या होगा? संध्या करने के लिए उठेगा, जल्दी उठ गया। अब उसे ये समझ नहीं आएगा कि रोज 6 बजे उठता था, 2 घंटे सोता था, आज 2 घंटे पहले उठ गया, इन 2 घंटे में क्या करूं? दिन बड़ा हो जाएगा। दिन बड़ा हो जाएगा तो उसे आराम से काम करेगा, क्योंकि पर्याप्त समय है, कोई भाग दौड़ नहीं है, जल्दबाजी नहीं है, इधर उधर टक्कर नहीं खाएगा, गिरेगा नहीं, कोई काम रहेगा नहीं, कोई बिगड़ेगा नहीं। तो पर्याप्त समय आपको सोचने का मिलेगा। सोचने का मिलेगा तो आराम से करने का मिलेगा, करने का मिलेगा तो टेंशन होगी क्या?
और तनाव नहीं होगा तो क्या लाभ होगा जी? तनाव का सीधा संबंध आपके जीवन से है। देखिए महर्षि मनु इस विषय में क्या कहते हैं, बोले ऋषयो दीर्घ संध्यत्वात् दीर्घम आयुर अवाप्नुयुः प्रज्ञां च पशुं च कीर्तिं च ब्रह्मवर्चसमेव च। ऋषियों ने लंबी लंबी संध्या की और लंबी लंबी आयु प्राप्त की। संध्या से आयु कैसे बढ़ती होगी जी? आप सोचते होंगे अच्छा खाएंगे, मेवे मिल जाएं, थोड़ा कसरत बढ़िया कर लें, व्यायाम करें, बढ़िया वस्त्र पहने, रोग से बचे रहें, उत्तम औषधि उत्तम चिकित्सक हमारे पास हो तो आयु लंबी हो सकती है। संध्या से कैसे होगी? तो आप पाएंगे आपका सारा जीवन विचार करते हुए चिंता में, तनाव में बीतता है। सुबह उठकर अपनी दिनचर्या, विद्यालय, कार्यालय, रसोई का काम, घर का काम, माताओं को तो सबको यही लगा है ना जी, अब इसका टिफिन पैक करके दे दे, अब उसका दे दे, अब उसे जाना है। सबके काम चिंता में लगे हुए हैं। सबके जाने के बाद याद आता है अपना टिफिन तो रह ही गया है, फिर उसके बाद में अपने काम में लगते हैं। और दिन भर इसी प्रकार की जिम्मेवारी निभाते हुए, तनाव में रहते हुए सायंकाल तक सब लोग लौट आते हैं तो उनके भोजन की चिंता। फिर ऐसे करते करते रात में सोते हैं तो भी ये सोच के कि अब सुबह तो जल्दी उठना है, कल फिर यही कार्यक्रम चलना है, रोज चलना है। तो माताओं की नहीं, पुरुषों की भी सबकी यही समस्या है। आज कार्यालय में ये काम रह गया, पहले जाके इसे निपटाना है, वो फाइल है, ये बनाना है, असाइनमेंट है, विद्यालय का काम। आप तनाव में दिन गुजारते हैं, तनाव में सो जाते हैं, स्वप्न भी तनाव के आते हैं, उठते हैं फिर तनाव में, और जीवन भर तनाव में चलते चलते आपकी आयु घिसती जाती है, छोटी होती है और कुछ काल में हम मर जाते हैं। अब ऋषियों ने क्या किया, बोले भाई ये 24 घंटे तनाव में रहता है, एक एक घंटा भी संध्या कर लेगा तो 2 घंटे बचेगा। दीर्घ संध्या, लंबे समय बैठेगा, दिमाग से संसार को बाहर निकाल देगा, परमेश्वर का विचार करेगा, तो इसे कोई चिंता रहेगी नहीं। और चिंता इसे नहीं रहेगी तो ये तनाव से मुक्त हो जाएगा। 2 घंटे यदि ये तनाव से मुक्त होगा तो इसके शरीर में रोग नहीं आएंगे, और रोग नहीं आएंगे तो ये लंबी आयु को प्राप्त कर लेगा। इसे औषधि की, इसे चिकित्सक की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो काम मेवे नहीं कर सकते वो काम संध्या कर सकती है। उपासना का ये महत्व है। मंत्र में कैसे कहा, उपत्वाग्ने दिवे दिवे, रोज आता हूं, दिन में 2 बार आता हूं। और रोचक बात देखिए, आपने दिन भर में गतिविधियां की, कोई ना कोई गड़बड़ होगी, कोई ना कोई काम नहीं बनेगा, आपकी दिनचर्या बिगड़ जाएगी। दोपहर में 12 बजे भोजन करना था, काम करते करते 1 बज गया, शाम हो गई, आप कहोगे जी कुछ बनी नहीं, दिनचर्या तो ठीक नहीं हुई। तो कोई बात नहीं, शाम को संध्या का समय आ गया, अब ठीक हो जाएगी। क्यों? अब सारे काम छोड़ के संध्या में बैठ जाएगा और वहां से फिर हिसाब किताब शुरू कर देगा। अब इसके बाद के ये काम ऐसे ऐसे करने। तो दिन में 2 बार ऋषि आपको अवसर देते हैं अपनी दिनचर्या को सुधारने का, और संध्या में बैठकर आत्मनिरीक्षण करने का, क्या गलती कर ली और आगे इसको कैसे ठीक करूंगा। शाम को संध्या करी तो दिन भर का हाल ले लिया, और सुबह संध्या करी तो शाम से लेकर सुबह तक का हाल ले लिया। रोज आकलन होगा, रोज करेक्शन होगा, रोज ठीक होगा, रोज तनाव समाप्त होगा, रोज उपासना होगी। परिणाम बुद्धि बढ़ जाएगी, पशु रूप सामर्थ्य बढ़ जाएगा, और सबसे अंत में ब्रह्म वर्चस मुक्ति मिल जाएगी। रोकने वाला कोई नहीं। किस काम से? एक संध्या से, एक उपासना से। करना कब? दिवे दिवे। अच्छा, एक प्रश्न है, चलो ये तो आ गया, करनी है, ये भी समझ में आ गया, 2 समय करनी है, ये भी समझ में आ गया, रोज करनी है। करनी कैसे है? विधि क्या होगी जी? क्या लगता है? करते तो है ना जी उपासना। पंडित जी तो कह रहे थे परमेश्वर के अलावा किसी की नहीं करनी, पर पता है संसार परमेश्वर को छोड़कर सबकी करता है। संसार के प्रत्येक पदार्थ की करता है, प्रत्येक व्यक्ति की करता है, प्रत्येक क्रिया की करता है। क्योंकि उपासना कर तो समीप बैठना है, जिसके समीप बैठ गए, मैं इस माइक के समीप बैठ गया तो इसी की उपासना तो कर रहा हूं। और उपासना का परिणाम आप देख रहे हैं,
इस माइक में ध्वनि को बढ़ाने की शक्ति है। मैं इसके पास बैठा तो मेरी ध्वनि बढ़ गई। उपासना में जिसके पास बैठते हैं उसके गुण आपके पास आ जाते हैं, तो आप जिसकी उपासना करेंगे उसके गुणों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। सो विचार कर लीजिए जी, संसार में किसके गुण आपको धारण करने हैं? चोर के, डाकू के, अपराधी के, नेता के, व्यभिचारी के, किसी नुकसान करने वाले के, जुआरी के, झूठ बोलने वाले के, अथवा और भी किसी प्रकार का पाप सोच सकते हो उसके, अथवा साधु के, सज्जन के, सत्संग के, वेद के, ईश्वर के, और इसी प्रकार की सारी अच्छी बातों के। सत्संग की स्थिति आप देख ही रहे हैं, कितने लोग बैठते हैं, कितने लोग रुचि लेते हैं, और कितने लोग उस उपासना से प्रभावित होते हैं। अच्छा, सुनना तो अच्छा है, और करना ये थोड़ा कठिन है, छोड़ने लायक है ना। ये ध्यान रखिए, मात्र उपासना का आप एक नियम बना लें तो इस उपासना से आपके सारे काम, जैसे दिनचर्या बताई ना सबसे स्थूल, उसी तरह से आपके विचार भी सब सेट होते चले जाते हैं। हमारे भजनोपदेशक एक कथा सुनाते थे। वो कहते थे, बोले एक आदमी चोरी करता था, खूब अभ्यस्त चोर, और एक बार आर्य समाज के सत्संग में चला गया, और वहां उसने ऐसे ही संकल्प की बात आई तो संकल्प ले लिया। जी मैं क्या संकल्प लूं? पंडित जी ने कहा ऐसा कर, तू बस ये कह दे मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है। अब सायंकाल का समय हुआ, जैसे झुरमुटा सा होता है, शक्लें ठीक से नहीं दिखती, थोड़ा अंधेरे से की स्थिति। उसने सोचा चोरी करनी चाहिए, चला, और रास्ते में एक व्यक्ति मिला और पूछ लिया कहाँ जा रहे हो? संकल्प याद आ गया, झूठ तो बोलना नहीं, ये कैसे कहूं चोरी करने जा रहा हूं। तो इरादा बदला, बोले बस वहां से घूम के घर जा रहा हूं, ऐसा कहा और घूम के वापस घर चला गया। चोरी नहीं कर सका, झूठ तो बोलना नहीं। अगले दिन फिर यही क्रम, तीसरे दिन फिर यही क्रम, रोज यही क्रम। बोले ये एक संकल्प तो बड़ा भारी पड़ गया। एक संकल्प के करने से एक पाप छूट गया। अब चोरी नहीं करे तो कमाए कैसे? तो परिश्रम करो, मेहनत करो, नौकरी करो। नौकरी करने लगा, वहां अवसर मिला मिलावट करने का। तो मालिक ने और ग्राहक ने पूछा मिलावट की है क्या? अब फिर झूठ कैसे बोले, संकल्प है सत्य का। फिर बेचारा फंस गया, और अब मिलावट करनी भी छोड़ दी, ईमानदार भी हो गया। अब ईमानदारी से ना धन थोड़ा कम मिलता है, ये तो हम सबका अनुभव है। हमें तो ऐसे ही लगता है ना जी, बेईमानी करने से मिलता है। अच्छा, आपका क्या विचार है, ये धन सचमुच बेईमानी करने से मिलता है क्या? ऐसी बात नहीं है, मिलता तो है। देखो जी, कितने सारे बेईमान लोग हैं, चोरी करते हैं। हाँ, बात ऐसी है, यदि नियम ये हो कि चोरी से, बेईमानी से धन मिलता हो, तो बिना चोरी और बेईमानी के मिल ही ना सके, क्योंकि नियम है। पर यदि बिना चोरी के और बिना बेईमानी के धन मिलता है, इसका मतलब धन मिलने का कारण बेईमानी और चोरी नहीं है। धन मिलने का कारण मेहनत है, पुरुषार्थ है, उससे धन मिलता है। और चोर दूसरे व्यक्ति की तुलना में अधिक मेहनत करता है, बड़ी योजना बनाता है, कई दिन बनाता है काम करने की, और ऐसी योजना बनाता है कि जिसके यहाँ चोरी करूंगा उसे कुछ पता ना चले। और ऐसा इतना पुरुषार्थ योजना में करके जब काम करता है तो ही सफल होता है, और तो भी हर बार नहीं होता, फिर भी कभी कभी रह जाता है, पकड़ा जाता है, तो आगे पीछे का सारा हिसाब बराबर हो जाता है। तो समझ ये आया, पुरुषार्थ, मेहनत अगर चोर कर सकता है तो ईमानदार क्यों नहीं? और ईमानदार व्यक्ति का स्वभाव बताऊं, विशेष करके सरकारी कार्यालय में, मैं ईमानदार हूं जी, ठीक 9 बजे पहुंचूंगा, सीट पर बैठ जाऊंगा। ईमानदार हूं इसलिए जल्दबाजी कोई है नहीं, मस्ती से रजिस्टर खोलूंगा, आराम से काम करूंगा, धीरे धीरे करता जाऊंगा। 5 बज गए, रजिस्टर बंद, वापसी। क्या लगता है, ईमानदारी है ना? पर ईमानदारी समय पर जाना और आना नहीं है, ईमानदारी समय पर दिए गए काम का करना है। ईमानदार व्यक्ति पुरुषार्थ करने से रुक जाया करते हैं, और इसीलिए उनके द्वारा किए गए काम पूरे नहीं होते। परंतु यदि ईश्वर की उपासना में आप ईमानदार हो गए,
तो आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कितना? दोषावस्तर। उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर। दोष नाम रात्रि का है, अवस्त नाम दिन का है। दिन रात पुरुषार्थ करना पड़ेगा, जीवन पर्यंत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और करोगे कैसे? तो शब्द पड़ा धिया। धी नाम बुद्धि का है, बुद्धि से उपासना होती है। देखो संसार में अनेक प्रकार की उपासना चलती है, साकार की भी, निराकार की भी। और साकार वाले कैसे होते हैं? एक संप्रदाय है, वो तो हाथ ऐसे उठाते हैं, घुटने जमीन पर टिकाते हैं, माथा नाक रगड़ते हैं, फिर उठ के बैठ जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, कसरत सी करते रहते हैं। एक उपासना तो वो है। और अन्य अपने पौराणिक लोगों की कैसी उपासना है? घंटी बजाते हैं, थाल घुमाते हैं, धुआं मूर्ति तक जाना चाहिए, फिर थोड़ा अपने ऊपर लेते हैं, उसे आरती बोलते हैं, और उसके बाद घर चले आते हैं प्रसाद खा के। ये भी उपासना है। आप जितने भी प्रकार के संप्रदायों की उपासना देखेंगे, सभी उपासनाएं हाथ पैर से, शरीर से की जाती हैं। कर्तव्य करने पड़ते हैं, उछल कूद करनी पड़ती है, एक नौटंकी करनी पड़ती है। पर वेद क्या कहता है? उपासना कैसी होती है? धिया, बुद्धि से। उसमें हाथ पैर का काम नहीं है। एक छोटे से दृष्टांत से समझते हैं। एक बहुत धनी व्यक्ति थे और उनके पास 5-6 गाड़ियां थी। और एक बार वैसे ही रोचक शैली में कह बैठे, बोले आप आर्य समाजी लोग, आपका भगवान, उसके हाथ पैर होते नहीं, आंख कान होते नहीं, कैसा दिखता होगा? भाई लूला, लंगड़ा, अंधा, काना, बहरा, ऐसे ही तो दिखता होगा। तो बोले उसकी उपासना कैसे करते होंगे? वो आपको मिलता कैसे होगा? आप उसके पास कैसे जाते होंगे? उपासना पास जाना। उस व्यक्ति को उत्तर दिया गया, बोले महाशय जी ये बताइए, 6 गाड़ियां हैं? हाँ जी। इनसे कहाँ जाते हैं? बोले लंबी यात्रा होती है, दिल्ली कलकत्ता दूर दूर जाना होता है तो गाड़ियों से जाते हैं। बोले अपने घर में आते हो, शौचालय में, स्नानागार में, बेडरूम में, वहां गाड़ी से क्यों नहीं जाते? बोले पंडित जी इतनी भी आपको बुद्धि नहीं है, गाड़ी दूर जाने के लिए होती है, पास आने के लिए थोड़ी होती है। तो मैं बोले भाई परमेश्वर आपके भीतर बैठा, इतना पास बैठा है, बाहर जाने के लिए साधन की आवश्यकता है। तो हाथ पैर आंख नाक कान तो आपके साधन ही थे ना। अगर बाहर परमेश्वर होता तो हाथ पैर आंख नाक कान की जरूरत थी भीतर आने के लिए। जैसे आप गाड़ी को बाहर छोड़ आते हैं, साधनों को बाहर छोड़ देते हैं भीतर आने के लिए, परमेश्वर के पास आने के लिए भी हाथ पैर आदि सबको बाहर छोड़ना है। और उपासना कैसे होगी? बुद्धि से, भीतर ही भीतर होगी। इसलिए वेद ने कहा उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर धिया, बुद्धि से करनी है। वयम, हम सब उस बुद्धि से उस अग्नि की उपासना करते हैं, दिन रात करते हैं और प्रतिदिन करते हैं। अच्छा, उपासना बड़ा प्यारा काम है, परमेश्वर के पास जाना। आप बड़े भक्ति भाव से जाते हैं, समर्पण से, श्रद्धा से। और क्या लेकर जाते हैं जी परमेश्वर के पास जब जाते हैं? मिठाई ले जाते हैं ना। आजकल वैसे परंपरा प्रसाद नहीं ले जाते, चढ़ाते हैं ना, मिठाई तो लेके जाते हैं। परंपरा थोड़ी थोड़ी बदल गई है। एक नारायण स्वामी का संप्रदाय चलता है ना, उनके यहाँ तो बर्गर भी ले जाते हैं। और एक कहीं पर संप्रदाय में देखा था, वहां आइसक्रीम प्रसाद में चढ़ती है, क्योंकि जो आप चढ़ाते हो वही आपको मिलता है, तो जो आप खाना चाहते हो वही ले जाते हो। तो नई परंपरा, अच्छा है ना, बढ़िया। तो ऐसी भी चल पड़ी है। पर वास्तव में आप वह द्रव्य ले जाते हैं जो आपका सबसे प्रिय है, आपको सबसे अच्छा लगता है। आपकी श्रद्धा का, आपकी भावना का पता इससे चलता है जब आप अपने सबसे प्रिय चीज को किसी के अर्पण करने चलते हैं। और वेद मंत्र क्या कहता है? नमो भरंत। मैं नमस्कार के भाव से, श्रद्धा के भाव से, झुकने के भाव से, तुझे स्वीकार करने के भाव से, इन सब बातों से भरंता अपनी बुद्धि को भर लेता हूं। इसी का नाम उपासना है। बोले ऐसा करूंगा तो क्या होगा? बोले ए मसीह, तेरे पास आ जाऊंगा, मैं तेरे पास आ जाऊंगा, तू मेरे पास आ जाएगा, तो तेरा गुण मुझ में आ जाएगा। मैं तेरे समान दयालु हो जाऊंगा, मैं तेरे समान न्यायकारी हो जाऊंगा, मैं तेरे से ज्ञान प्राप्त करके विद्वान हो जाऊंगा, तेरे से शक्ति प्राप्त करके किसी कठिनाई में नहीं घबराऊंगा।
तो इस प्रकार उपासना करने से क्या करूंगा? बोले तेरा तो पता नहीं कुछ होना है कि नहीं, पर मेरा इतना लाभ होने वाला है, ये मेरा ऐसा काम होने वाला है जिसे मैं छोड़ नहीं सकता। जैसे ही मैं छोड़ता हूं तो वैसे ही परेशान होता हूं जैसा भूखा व्यक्ति भूख में परेशान होता है। कभी लगता है जी ईश्वर नहीं है तो कोई कमी है, जरूरत क्या है? आर्य समाजी व्यक्ति के साथ प्राचीन समय में तो ऐसा होता था, जो पुराने वाले लोग हैं वो जानते होंगे, गुरुकुलों में जब पढ़ते थे और किसी के यहाँ भोजन पर चले जाएं तो वो व्यक्ति हमारे भोजन में मिर्च नहीं डालता था। बोले ये गुरुकुल के आर्य समाजी हैं, ये मिर्च नहीं खाते, नमक भी नहीं खाते। और आर्य समाजी की प्राचीन समय में कैसे पहचान? बोले खूब कड़ी सर्दी होगी, बोले रजाई नहीं ओढ़ते, चद्दर में ही रहते हैं, त्यागी है ना। और आज के समय पर आर्य समाजी की कैसी पहचान है जी? बोले ये सब खाते हैं, ये सारे काम करते हैं, जो सज्जन करते हैं, जो दुर्जन करते हैं, बोले ये सब काम करते हैं। अच्छा, आपको पता है क्यों करते हैं? कभी आपने सोचा? करते हैं ना, गलत तो नहीं कह रहा ना? ये सब जो करते हैं, बोले जी क्यों करते हैं? बोले देखो ये बहुत बुद्धिमान है इसलिए ऐसा करते हैं। इनको ये पता है इस मूर्ति में, पत्थर में तो भगवान है नहीं, ये तो भगवान है नहीं। और बोले जो है वो किसी को दिखता नहीं, पहले में है नहीं और दूसरे का पता नहीं, इसलिए हम दोनों तरफ से छुट्टी, हम जो मन करेगा वो करेंगे। और मूर्ति पूजा करने वाला बेचारा उससे भी डरता है, और जो उसने नहीं देखा उससे भी डरता है, क्योंकि क्या पता कहां पर है, कौन सा है, क्या कर देगा, वो सबसे डरता है। तो आर्य समाजी तो किसी से डरता नहीं, इसलिए सब करता है, और दूसरे वाला सबसे डरता है और कुछ नहीं करता है। पर बात ऐसी नहीं है। वेद मंत्र में कहा तेरे निकट श्रद्धा से आते हैं, दिन रात आते हैं, प्रतिदिन आते हैं, आने से एमसी होगा, तेरा गुण मुझ में आ जाएगा, तेरी अनुभूति मुझ में आ जाएगी। और परमेश्वर की उपासना तभी हो सकती है जब आपको उसकी कमी का एहसास हो। सर्दी लगती है तो व्यक्ति कंबल ढूंढता है, रजाई ढूंढता है। परमेश्वर की कमी का एहसास हो तो आप परमेश्वर को ढूंढेंगे, बिना उसके आप परमेश्वर को नहीं ढूंढेंगे। पता कैसे चलेगा जी परमेश्वर की कमी है? पता है हर घड़ी पता चलता है। मैं वक्तव्य के प्रारंभ में ही कह रहा था, रेल भी निकलने वाली हो तो याद आता है हे परमेश्वर गाड़ी लेट हो जाए। आपके प्रत्येक काम में, जीवन की प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक विचार में, प्रत्येक परिवर्तन में ईश्वर उपस्थित होता है। और आपके मन में स्वाभाविक प्रवृत्ति मन में उत्पन्न होती है कि हे भगवान ये हो जाए, हे भगवान लॉटरी निकल जाए, हे भगवान नौकरी मिल जाए, हे भगवान अधिकारी ठीक मिल जाए, हे भगवान दुकानदारी बढ़िया चला जाए। प्रत्येक क्षण आपको ईश्वर का ध्यान होता है, लेकिन यह ध्यान शब्द में आते ही समाप्त हो जाता है, मुख से बोला और बात खत्म हो जाती है। पर वेद कहता है नहीं, दिवे दिवे रोज रोज करना है, दोषावस्तर सुबह शाम करना है, नियमित करना है, निरंतर करना है। और ऐसा करेगा तो शब्द के साथ वो परमेश्वर तेरे दिमाग से हटेगा नहीं, उपस्थित हो जाएगा। और ऐसी उपस्थिति का नाम, ऐसे अभाव के ज्ञान का नाम, और इस ज्ञान से किए जाने वाले कर्म का नाम उपासना है। विधि होगी हाथ पैरों को सिकोड़कर, हाथ जुड़ जाएंगे, आंख बंद हो जाएगी, एकांत में जाकर बैठ जाएंगे, कोई ध्वनि भी ना पहुंचे, सारे साधन आप बाहर ही छोड़ देंगे। और जब भीतर प्रवेश करना चाहेंगे तो उस क्रिया का नाम होगा उपासना। ठीक है जी, समय बताएं, हो गया? चलिए तो एक बार मंत्र को दोहरा लेते हैं, मंत्र के पद के अर्थ देख लेते हैं। छोटा सा मंत्र था, सरल मंत्र था, आपको उपस्थित हो जाएगा, इससे उपासना में लाभ होगा। मंत्र में कहा था उपत्वाग्ने, निकट आते हैं तेरे हे परमेश्वर, दिवे दिवे प्रतिदिन आते हैं, दोषावस्तर दिन में और रात में आते हैं, धिया वयम बुद्धि से आते हैं और हम सब आते हैं, नमो भरंत सम्मान से, श्रद्धा से, प्रेम से, प्यार से, आकर्षण से, सब से भर कर तेरे पास आते हैं। ए मसीह हम पास आए तो अपने गुण दे देना, तेरे गुणों को हम धारण करते हैं। यह है उपासना। आप सबने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।